जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास के महात्म का वर्णन सुनाने जा रहे हैं, जिसमें ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि कल से श्रावण मास शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, हम यह सुनाएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं श्रावण मास के महात्म का वर्णन। बोलो शंकर भगवान की जय। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, हे अकल्पमस, आपके मुख कमल से अनेक अज्ञानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशिगत सूर्य में माघ मास का महात्म और मेष राशिगत सूर्य में बैसाख मास का महात्म, और इसके साथ साथ उन मासों के भी जो धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति हमसे कह दिया है। यदि आपके मत में इनमें से भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए, जिससे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम शक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया के ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर यानी भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपको अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों को सिद्धि देने वाला, यदि ऐसा कोई है, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, तो हे महादेव, उस मास को बताने की आप कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी आप हमसे वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले कि हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी
यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नवाबी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल को महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसको फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। तब सनत कुमार बोले कि हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकार कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की विधि क्या है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। तो हे प्रभु, वह सब आप मुझे बतलाइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है और इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, वह सभी आप मुझसे बतलाइए। तो हे प्रभु, श्रेष्ठ क्या है और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है, तो हे प्रभु, यह सब आप मुझे बतलाइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, आप हमें संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, तो हे विभो, वह सब मुझे बतलाइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने के कारण आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्म
तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं, यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। तो हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा होती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी को भी हर तरह संभव नहीं है। सभी मासों में यह मास श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है, तो हे प्रभु वह सब आप हमें बतलाइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य और हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठ में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। आप प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की कालाग्नि को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ हो सकता है। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके आय के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए, मेरे प्रश्नों को आप बताएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास का महात्म में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।